इमरजेंसी फंड हमें एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। जो सभी को रिकमेंडेड है कि 6 मंथ का एक जो आपके एक्सपेंसेस है मंथली, उसके बराबर एक सेपरेट फंड्स होना चाहिए, जिसको आप इमरजेंसी फंड नाम मत दें, फ्यूचर ग्रोथ फंड नाम दे सकते हैं, बट आपके पास सेपरेट होना चाहिए। सो इमरजेंसी फंड्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो होता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस जो है वो नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास जब पता होता है कि मेरे पास एक सेपरेट फंड है जो कि मुझे किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन से बचाएगा या फिर हेल्प करेगा, देन आपके पास वो मेंटल पीस रहती है। दूसरा जो है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप दूसरे जो असेट्स हैं आपके ग्रोइंग एसेट्स, उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके पास एक सेपरेट फंड है जो कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करने वाला है। तीसरा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग कंडीशन रहती है कि आपके पास एक सेपरेट पैसा है और कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है जिसको आप ग्रैब करके फ्यूचर में अच्छा खासा फंड जनरेट कर सकते हैं। लाइक किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या फिर पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, वो करेंगे, उस तरह से आपको हेल्प मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपकी लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से आपको बचाने के लिए रेडी रहता है आपका इमरजेंसी फंड। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं, किसी की सडन जॉब लॉस हो गया, किसी के पास मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लाइक आपके पास कार है उसमें एक मेजर रिपेयर आ गया, उसके लिए आप रेडी नहीं रहते हैं, देन क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड से आप स्वैप करोगे और वो साइकिल आपका चलता रहेगा क्रेडिट कार्ड का। उससे अच्छा है कि आप इमरजेंसी फंड को यूज करें। देन उसको कैसे क्रिएट करना है? क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक टारगेट अमाउंट होना चाहिए और गोल सेट होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको क्रिएट करना है। देन उसके बाद आपको एक बजट क्रिएट करना है। आपका मंथली जो बजट होगा उसमें सेपरेट अमाउंट डेडिकेट कीजिए जो कि आपका इमरजेंसी फंड के फॉर्म में होगा, और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन कीजिए। जो आपका रेगुलर अकाउंट है उसमें मत रखिए, सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, और जो भी मंथली सेविंग आपने डिसाइड किया है उसको आपको ऑटोमेट कर देना है एसआई के थ्रू। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि बैंक को आप दे सकते हैं, उसके थ्रू आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप ईएमआई वगैरह पे करते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं, उसी तरह से आपका एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा। देन आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको फोकस्ड रहना है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया है या फिर आपने जो भी अमाउंट डिसाइड किया है उसके लिए आपको फोकस्ड रहना है जब तक कि आपके पास उतना अमाउंट नहीं हो जाता है। और उसके बाद जो होता है, जो अमाउंट आपने इकट्ठा किया है, यूज इट वाइजली। बहुत ही होशियारी से यूज करना है इसको, बिकॉज हमारे पास पैसा होता है तो हमारा माइंड चलने लगता है कि हम लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस में ज्यादा पैसा खर्च करने का कोशिश करते हैं, या फिर हमें लाइफ स्टाइल इंक्रीज करने का थोड़ा सा शौक होता है सभी को। तो वो ना करके आपको जो फंड आपने इकट्ठा किया है, या तो फ्यूचर ग्रोथ फंड हमें नाम दिया है, तो फ्यूचर में हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए यूज करेंगे, या फिर हमारे पास कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी और कंटिजेंसी आती है उस केस में यूज करेंगे। जब आप इस तरह से डिसिप्लिन रहेंगे तो आपके पास क्या होगा कि बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, और आप एक फाइनेंशियल जो दूसरी चीजों में डिसीजन लेने की कैपेसिटी और पावर जो है आपके पास वो हो जाएगी, क्योंकि आप एक मेंटल पीस है आपके पास, मेंटली फ्री हो कि मैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी हूँ। सो इस तरह से आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट करें